It's a wonderful thing, brothers and sisters, that we are able to read, that we have learned to read and write. भाई और बहनों, ये एक अद्भुत बात है कि हम पढ़ना सीख गए हैं, हम लिखना पढ़ना जानते हैं. Because I am able to read, I can read the Bible. क्योंकि मैं पढ़ सकता हूं, मैं बाइबल को भी पढ़ सकता हूं. But because we live in cities where almost everybody reads, we sometimes take that for granted as if we deserve it. पर क्योंकि हम शहरों में जीते हैं और वहां हर कोई पढ़ना लिखना जानता है, तो हम इन बातों को बड़े हल्के में लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम योग्य हैं, हम इन सब बातों को, ये हमारी होनी ही चाहिए. I have worked a lot in the villages in South India for many years. मैंने कई वर्षों तक जो दक्षिण भारत के गांव हैं उनमें काम किया है. And I have mingled with believers who cannot read. और मैं ऐसे विश्वासियों से मिला हूं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते. They can't read the Bible. वे बाइबल नहीं पढ़ सकते. They have to ask their children to read it for them. उन्हें अपने बच्चों से पूछना पड़ता है कि वे इनके लिए बाइबल पढ़ दें. Or if they can afford a cell phone, then they get the Bible in their phone and listen to that. या अगर उनके पास अपना फोन है तो वहां वे बाइबल को सुन सकते हैं. So when I open my Bible, I'm very grateful, first of all, that I can read. इसलिए जब मैं अपना बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल खोलता हूं, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं कि मैं पढ़ सकता हूं. I don't know how many of you have thanked God for eyesight and the ability to read. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दी है अपनी आंखों के लिए और आपके पढ़ने की क्षमता के लिए. There are so many things we think we deserve. ऐसी कई बातें हैं जिन विषय में हम सोचते हैं कि ये तो हमारा हक है, हम इसके योग्य है. Oh, most people in the world have eyesight, so I'm normal. हाँ, इस संसार में तो ज्यादातर लोगों के पास देखने की क्षमता है, इसलिए मैं भी उनके तरह साधारण हूँ. But it's a blind man who values eyesight. पर एक अंधा व्यक्ति ही है जो आंखों के लिए धन्यवादी होता है. Many things happen in our life when we learn to be thankful. हमारे जीवन में कई बातें होती है जब हम धन्यवाद देना सीख जाते हैं. I want to show you two passages of scripture. मैं आपको बाइबल से दो वचन दिखाना चाहता हूँ. Romans chapter 1. रोमियो की पत्री पहला अध्याय. In Romans chapter 1, verse 18, it says why God's anger is revealed from heaven against men and women. रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 वचन से आगे वहां ये कारण दिया गया है कि क्यों परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर प्रकट होता है. And then 3 times we read God gave them up. In verse 24, therefore God gave them up. और फिर 3 बार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दे दिया या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया. उदाहरण के तौर पर 24वें वचन में. And again in verse 26, God gave them up. और 26 वचन में फिर एक बार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया. Again in verse 28, God gave them up. 28 वचन में फिर एक बार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया. You know, it's a terrible thing when God gives up on people. क्या आप जानते हो, ये बहुत ही भयानक बात है जब परमेश्वर लोगों को छोड़ देता है. God has not given up on you or me. परमेश्वर ने आपको या मुझे छोड़ नहीं दिया है, हमारे विषय में हार नहीं मानी है. If he had given up on you, you would not be sitting listening to me today. अगर वो आपके विषय में छोड़ देता, आपके विषय में हार मान जाता, तो वो आज आप बैठकर मुझे नहीं सुन रहे होते. I'm 82 years old. मैं 82 वर्ष का हूं. When I was 19, I received Jesus Christ as my savior. जब मैं 19 साल का था तो मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया. I was working in the Indian Navy. मैं भारतीय नौसेना में काम कर रहा था. And after 7 years, the Lord told me to give up my job. और 7 वर्षों बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं. And I did. और मैंने उसे छोड़ दिया. In the last 56 years, I've been traveling, preaching the good news about Jesus Christ.
और पिछले 56 वर्ष से मैं यहाँ वहाँ यात्रा करके ये सुसमाचार देता हूँ यीशु मसीह के बारे में। I'm a very happy man. मैं बहुत ही खुश और आनंदी व्यक्ति हूँ। Not because I could live a comfortable life. इसलिए नहीं कि मैं एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी पाया। I could have lived a more comfortable life if I was in the Navy. अगर मैं अभी भी नौसेना में होता तो शायद मैं इससे ज्यादा आरामदायक जीवन जीता। The Navy, I would have driven around in a car. मैं अगर नौसेना में होता तो मैं एक कार में सफर करता। As a servant of the Lord, I rode a scooter for 42 years. पर क्योंकि मैं प्रभु का सेवक था तो 42 वर्षों तक मैंने केवल एक स्कूटर चलाई। That's much better than a lot of other people who don't even have a bicycle. ये बाकी कई लोगों से बेहतर है जिनके पास साइकिल तक नहीं होती। We always look at somebody who's got more than us and wish we had that. हम हमेशा उन्हें देखते हैं जिनके पास हमसे कुछ ज्यादा है और हम ये चाहत रखते हैं कि काश हमारे पास वो होता। I've learned to be thankful for whatever God gives me. मैं सीखा हूँ धन्यवादी होना, आभारी होना जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उस लिए। For everything. हर एक बात के लिए। I don't complain if I have a few aches and pains in my body. मैं कोई शिकायत नहीं करता अगर मेरे शरीर में कुछ दर्द हुए तो। Because there are 1,000 other good things God has given me. क्योंकि ऐसे 1000 अन्य बातें हैं, अच्छी बातें जो परमेश्वर ने मुझे दी है। So I've learned to be thankful. और इसलिए मैं धन्यवादी रहना सीखा हूँ। I told you here 3 times God says God gave them up, God gave them up. और मैंने आपको बताया कि इस शास्त्र वचन में 3 बार लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। And when God gives up on people, how do they end up? और जब परमेश्वर लोगों को छोड़ देता है तो उनका अंत कैसा होता है? It says in verse 28, they got a depraved mind to do things which are not proper. और 28 वचन में लिखा है कि उन्हें एक निकम्मे मन पर छोड़ दिया गया कि वे अनुचित से काम करें। And their life becomes filled, verse 29, with unrighteousness, wickedness, greed, evil, envy, murder, strife, deceit, malice, and gossiping. और 29 वचन कहता है कि उनका जीवन अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव और डाहा इन सारी बातों से भर गया। And they become, verse 30, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. और 30 वचन कहता है वे बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले बन गए। And they become, verse 31, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. और 31 वचन में वे निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। They not only do things, verse 32, which are worthy of death, but encourage other people who do such evil things also. वे केवल ये नहीं कि वे खुद ऐसे ऐसे काम करें जो मृत्यु के दंड के योग्य है, पर वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप ऐसे काम करो। Now this is like man going down to the bottommost level. अब ये ऐसा है कि मनुष्य नीचे 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 फिसल कर बिल्कुल निचले सतह तक, निचले गड्ढे तक पहुंच गया है। Where did it start? Where did this falling start? What was the first step down? पर इसकी शुरुआत कहाँ थी? ये जो उसकी गिरावट हुई है उसमें शुरुआत, उसका पहला कदम क्या था? All of us are fallen sinners. हम सब गिरे हुए पापी हैं। You and me. आप और मैं। Jesus said he did not come for holy people, he came for sinners. यीशु ने कहा वो पवित्र लोगों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया। I'm thankful for that because I was a sinner. मैं इसके लिए धन्यवादी हूं क्योंकि मैं खुद एक पापी था। And I acknowledged it, and that's why I got saved. और मैंने उसे मान लिया, इसी वजह से मेरा उद्धार हुआ। But what is the first step downwards, which takes us finally to the bottom described here? पर नीचे जाने वाला पहला कदम क्या है जो आखिरकार हमें इस निचली सतह पर ले जाता है जिसका वर्णन हमने अब देखा। So you go back in this chapter. अगर आप पीछे जाओ इस अध्याय में, we read verse 18, the anger of God is revealed from heaven. हमने 18 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। And it says here that even though they knew God by the fact they see him in creation, verse 19 and 20. और यहाँ लिखा है 19 वचन में, यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे क्योंकि उन्होंने पूरे इस सृष्टि में उसके देखा है। So you don't need the Bible to know there's a God. आपको बाइबल की जरूरत नहीं ये जानने के लिए कि परमेश्वर है। We read verse 18, the anger of God is revealed from heaven.
हमने 18 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है. Okay. In verse 21, it says, even though they knew God, they did not honor him as God. और 21 वचन कहता है, यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, पर उन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया. And they did not give thanks. और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया. So that is the first step downwards. और ये पहला कदम है नीचे जाने का. Please remember this in your life. कृपया अपने जीवन में से याद रखें. We begin to go down away from God when we stop being thankful. हम परमेश्वर से दूर और नीचे जाना शुरू करते हैं जब हम धन्यवाद देना रोक देते हैं. A simple thing like being thankful can change our life. एक साधारण बात केवल धन्यवाद देना ये हमारे जीवन को बदल सकता है. Even if you're blind in one eye. यद्यपि आप एक आंख से अंधे हो फिर भी. Be thankful you have one eye. आपको धन्यवादी होना है कि आपके पास एक आंख तो है. If your one hand is paralyzed, be thankful that you've got another hand that is working. अगर आपके एक हाथ में लकवा मार जाता है तो आप धन्यवादी रहे कि आपका दूसरा हाथ कम से कम काम कर रहा है. The fact that you can move around, be thankful that you're not bedridden. और क्योंकि आप यहाँ वहां घूम सकते हो, आपको धन्यवादी होना है कि आप बिस्तर में नहीं पड़े हो. If we begin to think about it, there are many things we can thank God for. अगर हम सोचने लगे तो हम देखेंगे कि ऐसी कई बातें हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं. So remember, being unthankful is the first step that goes down. और इसलिए कृपया याद रखें कि धन्यवादी न होना ये पहला कदम है जो नीचे ले जाता है. We all know that the world is full of husbands and wives who fight with each other. हम सब जानते हैं कि ये संसार ऐसे पति पत्नियों से भरा पड़ा है जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं. And all of us who are married know that we have done that sometime or the other. और हम सब जो विवाहित हैं, हम जानते हैं कि हमने कभी ना कभी ये किया है. What is the reason? इसका कारण क्या है? Both husband and wife very rarely say thanks to each other. दोनों जो पति पत्नी है बहुत ही कभी कभार एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं. If you don't believe me, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं, you ask yourself, when was the last time you said thank you to your husband or wife for anything? आप अपने आप से प्रश्न करके देखें, वो आखिरी समय कब था जब आपने आपके पति या पत्नी को किसी भी विषय में धन्यवाद कहा होगा? 5 years ago? 5 साल पहले? No wonder your relationship goes down. और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपका रिश्ता नीचे जाता है. Why don't we give thanks? क्यों हम एक दूसरे को धन्यवाद नहीं देते? To tell you, only one reason. मैं आपको बताता हूं, इसका एक ही कारण है. We are proud. We think we deserve so much. हम घमंडी हैं, हम सोचते हैं कि हम इतनी बातों के योग्य हैं. Let me use an example. मैं एक उदाहरण देता हूं. Supposing there's a big cabinet minister walking down the road with a big party of his officials. अगर एक बड़ा केंद्रीय मंत्री उसके कई अफसरों के साथ सड़क पर चल रहा होता, and he drops his handkerchief on the road, और उसका रुमाल अगर गिर जाता है सड़क पर, somebody picks it up and gives it to him, और कोई उस रुमाल को उठाकर उसे देता है, he takes it, puts it in his pocket, he will not say thank you. वो उसे उठाकर अपने पॉकेट में रख लेगा, वो मुड़कर धन्यवाद नहीं कहेगा. He's too big a man to say thank you to some small peon or someone. क्योंकि वो बहुत बड़ा अफसर है और वो इतना किसी छोटे व्यक्ति से, एक प्यून को वो धन्यवाद नहीं कह सकता. But on the other hand, if there's a beggar walking in the road in front of you, पर अगर दूसरी ओर आपके सामने सड़क पर कोई भिखारी चल रहा हुआ तो, he drops something, और उसका कुछ गिर जाता है, and you pick it up and give it to him, और आप उस वस्तु को उठाकर उसे देते हो, he sees you an educated, well-dressed man. वो देखता है कि आप पढ़े लिखे अच्छे वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति हो, and you pick up his little thing and give it to him. और एक छोटी सी वस्तु उसकी जो गिर गई आप उठाकर उसे दे रहे हो, He say thank you. और वो आपको धन्यवाद कहेगा. Why does he say that? वो क्यों आपको धन्यवाद कहता है? Because he considers you as superior to him. क्योंकि वो आपको उससे बेहतर, उससे बड़ा समझता है. That is the main reason why we don't give thanks.
ये मुख्य कारण है क्यों हम धन्यवाद नहीं देते। A Christian is one who believes in Jesus Christ. एक मसीही वो है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। But not only we should believe, Jesus never said, believe on me, believe on me, believe on me. He always said, follow me, follow me, follow me. पर हमें केवल यीशु में विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह निरंतर ये नहीं कहता था मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, पर वो कहता था मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। If you read the Gospels, you find a few times he said, believe me, but most of the time he said, follow me. अगर आप सुसमाचारों को पढ़ो तो कुछ एक बार उसने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, पर उसने ज्यादा समय ये कहा कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो। The problem with many Christians is they've only said, believe in the Lord Jesus Christ. कई विश्वासियों के साथ समस्या यही है कि उन्होंने बस यही कहा है कि मसीह यीशु में विश्वास करे। That is what I also preached for the first 16 years after I was born again. और यही मैं भी प्रचार किया करता था मेरे नए जन्म के पहले 16 वर्षों तक। I was born again, but I was a defeated Christian. मेरा नया जन्म तो हुआ था, पर मैं एक हारा हुआ मसीह था। And the people I preached to were also defeated Christians. और जिन लोगों को मैं प्रचार किया करता था वे भी हारे हुए मसीही थे। Because we believed in Jesus. हम यीशु में तो विश्वास करते थे। But then one day God opened my eyes to see I must follow him. पर फिर एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी कि मैंने ये देखा कि मुझे उसके पीछे चलना है। Then I learned to be thankful. फिर मैंने सीखा धन्यवादी होना। I learned to be thankful not only to the Lord, but for my fellow believers, for my wife, children, everyone. मैंने ना केवल प्रभु के प्रति धन्यवादी होना सीखा, पर मेरे जो बाकी संग विश्वासी है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति के प्रति धन्यवादी होना मैंने सीखा। I stopped complaining about little problems. और छोटी छोटी समस्याओं के बारे में मैंने शिकायत करना बंद कर दिया। Or little weaknesses in my body, I stopped complaining about. या मेरे शरीर की छोटी निर्बलताओं के विषय में मैंने शिकायत करना बंद कर दिया। I said, Lord, there are so many other good things you have done in me. मैंने कहा प्रभु बाकी आपने इतनी अच्छी अन्य बातें मेरे जीवन में की है। I want to be thankful. मैं धन्यवादी होना चाहता हूँ। So what does it mean to follow Jesus? और फिर यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है? Let me turn you to Philippians chapter 2. मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। It says here, verse 5, have the same attitude in yourself which is in Christ Jesus. यहाँ 5वें वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Now there are 1,000 areas where we can follow Jesus. अब 1000 अलग क्षेत्र है जहां हम यीशु के पीछे चल सकते हैं। But here it is speaking about one particular area. और यहाँ एक विशेष क्षेत्र के विषय में लिखा है। He says, first, where should we follow Jesus? वो हमें कहता है कि सबसे पहले हमें कहाँ यीशु का अनुसरण करना है। He talks about 3 steps Jesus took. वो 3 कदम के विषय में बताता है जो यीशु ने लिए। Number 1. सबसे पहला Verse 6 and 7. Though he was God, he came down and became a man. 6 और 7वां वचन, यद्यपि वो परमेश्वर था पर वो नीचे आकर एक मनुष्य बना। We cannot understand what a tremendous step of humility that is. हम समझ ही नहीं सकते ये क्या ही महान नम्रता भरा कदम है। When you see an ant crawling on the ground, जब आप जमीन पर एक चींटी को चलते हुए देखो, would you like to become an ant in some way to help those ants? क्या आप ये पसंद करोगे कि आप चींटी बन जाओ ताकि आप उन चींटियों की सहायता कर सको? What a big step that will be for a man to become an ant. एक मनुष्य के लिए चींटी बनना क्या ही बड़ा कदम होगा। It's much bigger than that for God to become a man. इससे भी बड़ा है परमेश्वर के लिए मनुष्य बनना। We must always sit and wonder that Almighty God became an ordinary man like us. हमें हर समय बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर इस विषय में सोचना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम जैसा मनुष्य बना। I've heard that from my childhood. मैंने अपने बचपन से इसे सुना है। My father was a believer, so from childhood I knew that Jesus came to earth. मेरे पिता एक विश्वासी थे, इसलिए बचपन से मैं जानता था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। But even today, I'm amazed at his humility that he became a man. पर आज भी उसके नम्रता को देखकर मैं चकित हूं कि वो एक मनुष्य बना। I say, Lord, who am I that you should become like me?
और मैं कहता हूँ प्रभु मैं कौन हूं कि तू मेरे जैसा बन जाए। The result of that, it eliminates all complaining from my life. और इसका परिणाम ये है कि मेरे जीवन से सारा शिकायत करना दूर हो जाता है। Okay, that is the first step. He became a man. ठीक है, ये पहला कदम है कि वो एक मनुष्य बना। Second, दूसरा, it says as a man, verse 7, he became a servant and a slave. और 7वां वचन कहता है वो मनुष्य बनकर एक दास और एक सेवक बना। See, in English, there's a difference between a servant and a slave. A servant gets a salary. A slave just gets no salary. और इंग्लिश में और हिंदी में भी सेवक और गुलाम इन दोनों में अंतर है। एक सेवक को तनख्वाह मिलती है पर एक गुलाम को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। A slave is your property, just like the chair in your house is your property. एक गुलाम ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी वस्तु है, जैसे आपके घर में रखी कुर्सी आपकी अपनी होती है। And Jesus became a slave. और यीशु मसीह एक गुलाम बना। He took that position. He was the washing the feet of his disciples on the last day of his life on earth. उसने वो स्थान ग्रहण किया अपने जीवन के आखिरी दिन पर, इस पृथ्वी पर आखिरी दिन वो अपने शिष्यों के पांव धो रहा था। Today, many Christian leaders, in the last day of their life, they are director, chairman of big organizations. आज कई मसीही जो अगुवे हैं अपने जीवन के अंतिम दिन पर बड़ी बड़ी संस्थानों के वो निर्देशक होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। I've been serving the Lord for 56 years. मैं 56 वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। I tried my best to be sincere. और मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदार रहूं। And one of the prayers I prayed was this. और एक प्रार्थना जो मैं करता हूं वो ये है, Lord, when I come to the end of my life, प्रभु जब मैं अपने जीवन के अंत में आ जाऊं, I don't want to be a director or chairman or leader of anything. मैं किसी भी चीज का निर्देशक, चेयरमैन या अगुवा नहीं होना चाहता। I want to be at the feet of your youngest, lowest disciples, washing their feet. आपके जो सबसे जवान, सबसे निचले शिष्य हैं, उनके पैरों पर रहकर उनके पांव में धोना चाहता हूं। Because that's where you were on the last day of your life on earth. क्योंकि प्रभु आप वहां थे आपके इस जीवन के अंतिम दिन पर। This is where so many Christians have drifted away from God. यही अनेक मसीही परमेश्वर से भटक चुके हैं। They want to be elders and leaders and directors and all that in Christian organizations. वे मसीह संस्थानों में प्राचीन होना चाहते हैं, अगुवे होना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं। I want to say to you in Jesus' name, that is not true Christianity. मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूं कि वो सच्ची मसीहत नहीं है। True Christianity is washing people's feet at the end of your life. सच्ची मसीहत है कि आपके जीवन के अंत में लोगों के पांव धोना। Some people are willing to do that in the beginning of their life. कुछ लोग अपने जीवन के आरंभ में तो ये करने के लिए तैयार होते हैं, But they say, now I'm a senior believer, I don't wash feet. पर वे अब फिर कहते हैं कि अब मैं एक वरिष्ठ विश्वासी बन गया हूं, अब मैं पांव नहीं धोता, Now I have to sit on a throne. अब मुझे एक सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। And that is how so many Christians become like the devil. और वहां इसी क्षेत्र में कई मसीही शैतान जैसे बन जाते हैं। So this is the second step. Jesus became like a slave. और ये दूसरा कदम है कि यीशु मसीह एक गुलाम बना। And you think that's low enough, but you can't go lower than that. और आपको लगता है कि ये तो बहुत नीचे हो गया, इससे तो नीचे कोई नहीं जा सकता। The first step, as God, he became man. पहला कदम परमेश्वर रहकर भी, परमेश्वर होकर भी वो मनुष्य बना। That itself is a very big step down. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है नीचे आने के लिए। Then he went one more step down to become like a slave. फिर वो उससे भी एक कदम नीचे गया और एक गुलाम बना। And you say, what is lower than that? और फिर आप कहते हो इससे नीचे क्या हो सकता है? Servant or a slave is the lowest on earth. सॉरी अंकल। A servant or a slave is being the lowest person on earth. और एक सेवक या एक गुलाम बनना ये इस पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। But then we read verse 8, he went to the death on a cross. पर 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। And in those days, the only people who were killed on a cross were the worst criminals in society. और उन दिनों में क्रूस पर केवल उन्हीं लोगों को चढ़ाया जाता था जो पूरे समाज के सबसे बदतर अपराधी थे। So, lower than a slave is a criminal who is condemned by the whole world. और इसलिए गुलाम से भी नीचे एक अपराधी होता है जो सारे संसार के द्वारा दंडित ठहराया जाता है। So when it says in verse 5, have the same attitude in yourself which is in Christ Jesus. और इसलिए जब 5वें वचन में लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो,
Then he says, here are the 3 steps Jesus took. फिर वो कहता है यहाँ 3 कदम है जो यीशु ने उठाए। God, he became man, परमेश्वर से वो मनुष्य बना, and man, he became a slave. मनुष्य होकर वो एक गुलाम बना, And even though he was not a criminal, he took the place of a criminal. और यद्यपि वो एक अपराधी नहीं था, उसके बावजूद उसने अपराधी का स्थान लिया। Humility, humility, humility. नम्रता, नम्रता, नम्रता। From the highest place in the universe to the lowest. इस विश्व के सबसे ऊंचे स्थान से इस बिल्कुल निचले स्थान तक। It says in verse 5, you have the same attitude that he had. और 5वां वचन कहता है कि तुम्हारा भी यही स्वभाव हो जो उसका था। If you go this way, अगर आप इस मार्ग पर चलो तो you know what will happen? क्या आप जानते हो क्या होगा? The Bible says in 1 Peter 5 and verse 5. बाइबल हमें बताती है, पहला पत्रस 5 उसके 5वें वचन में, the last part, God gives grace to the humble. उसका अंतिम भाग, परंतु दीनों या नम्र लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। Grace is better than gold. अनुग्रह ये सोने से भी बेहतर है। It's better than diamonds. It's better than millions of rupees. वो हीरो से बेहतर है, लाखों रुपयों से वो बेहतर है। The greatest wealth you can get is grace. सबसे बड़ी संपत्ति जो आप हासिल कर सको वो है अनुग्रह। Because that will change your life for eternity. क्योंकि वो आपके जीवन को अनंत काल के लिए बदल देगा। Money, education can only give you a good life on this earth. पैसा और पढ़ाई लिखाई ये केवल इस जीवन पर ही आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। And even if you live 100 years on this earth, it is only like 1 second compared to eternity. और यद्यपि आप इस पृथ्वी पर 100 वर्ष क्यों ना जी लो, अनंत काल की तुलना में वो केवल एक क्षण, एक सेकंड जैसा है। And for that 1 second, you're going to be a rich person. और क्या उस एक सेकंड के लिए आप एक धनवान व्यक्ति बनना चाहते हो? Or a big person. या एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो? And for all eternity, you'll be poor. और अनंत काल के लिए आप गरीब रहोगे? No, I don't want that. नहीं, मैं ये नहीं चाहता। I'd rather be poor for 1 second and rich for eternity. मैं तो ये चाहूंगा कि एक सेकंड के लिए मैं गरीब रहूं और फिर अनंत काल के लिए मैं धनवान रहूं। And if you want to be rich in eternity, what you need is not money, but grace. और अगर आप अनंत काल में धनवान बनना चाहते हो तो फिर आपकी आवश्यकता पैसा नहीं बल्कि अनुग्रह है। So don't tell me how much you have in your bank account. और इसलिए मुझे ये मत बताइए कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है। Tell me how much grace have you accumulated in all the years you've been a Christian. मुझे ये बताइए कि जितने वर्षों में आप एक मसीही थे, आपने कितना अनुग्रह जमा किया है। And I'll tell you, if you've not got it, it's because you're not humble. और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया है तो इस वजह से क्योंकि आप नम्र नहीं हो। Grace is the greatest wealth God can give any man. अनुग्रह ये सबसे बड़ी संपत्ति है जो परमेश्वर किसी भी मनुष्य को दे सकता है। Jesus said, if you seek God's kingdom first, He will add all the other earthly needs to you. यीशु ने कहा, अगर आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी सारी पृथ्वी की आवश्यकताओं को वो आपको जोड़ देगा। Yeah, and I can say that. I've served the Lord 56 years and God is always taking care of me. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने 56 वर्षों तक प्रभु की सेवकाई की है और इन सारे वर्षों में उसने मेरी देखभाल की। I've never asked anybody for money. I never lived for a salary. I never got paid by anyone. मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मैं कभी भी एक तनख्वाह लेकर नहीं जिया और मैं कभी किसी के निर्भर नहीं रहा। In our CFC churches, we don't pay any elders for their service. हमारे CFC कलीसियाओं में कोई भी प्राचीनों को हम एक तनख्वाह नहीं देते उनके सेवकाई के लिए। I have set an example that I've never taken a salary in all these 46 years in CFC. और इस क्षेत्र में मैंने एक उदाहरण रखा है क्योंकि इन 46 वर्षों में CFC में मैंने कभी तनख्वाह नहीं ली। But I have become so rich in grace. पर मैं अनुग्रह में इतना धनवान बन गया हूँ। How do I know that? मैं ये कैसे जानता हूँ? I'll show you. Romans 6:14. मैं आपको दिखाता हूँ, रोमियो 6:14। This is how you know whether you're rich in grace or poor in grace. इसी से आप जान सकते हो कि आप अनुग्रह के मामले में धनवान हो या गरीब हो। We can imagine, yeah, God is giving me grace. हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे रहा है। But how do you know? पर आप ये कैसे जान सकते हो?
You know, if you are working in a company and they pay you a monthly salary, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और हर महीने की वो आपको तनख्वाह देते हैं तो they don't usually give it in cash. वो कैश में तो नहीं, आपको पैसा नहीं देते नकद, They give it in your bank account. वे आपके बैंक खाते में उसे जमा करते हैं। So you check your bank account in the first days of the month and you know your bank account has gone up. They have added your salary. फिर महीने के पहले कुछ दिनों में आप आपके बैंक खाते को चेक करते हो और आप देखते हो कि आपका वहां पैसा बढ़ गया है, आप जानते हो कि आपकी तनख्वाह आ चुकी है। And if you served in a company 30-40 years, you find your salary has gone up and then you accumulated a lot of money in your bank account. और अगर किसी कंपनी में आप 30-40 वर्षों तक काम करो तो आप देखोगे कि आपकी तनख्वाह बढ़ते गई है और आपके बैंक खाते में काफी पैसा आपने जमा किया है। The same way, when grace increases in your life, there's a evidence for that in your life. बिल्कुल वैसे ही जब आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ेगा तो उसका एक सबूत आपके जीवन में दिखेगा। And that is, you get more and more freedom from sin. और वो सबूत ये है कि पाप से अधिक और अधिक मात्रा में आप स्वतंत्रता पाते हो। That's how you check your grace bank account. ऐसे ही आप आपके अनुग्रह के बैंक खाते को चेक कर सकते हो, Not your rupee bank account. आपके पैसे के बैंक खाते को नहीं। People in the world check their rupee bank account. इस संसार के लोग निरंतर अपने पैसे के बैंक खाते को जांचते हैं। That's okay. There's nothing wrong in that. We need money to live in this earth. वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। But I say, in addition to that, please check your grace account, how much there is there. और मैं कहता हूं उसी के साथ अपने ग्रेस के बैंक खाते को भी देख लेना कि उसमें कितना अनुग्रह है। And the way to check up is this. और उसे चेक करने का यही मार्ग है। Think back to when you were first converted, maybe 10 years ago, 20 years ago. सोचकर देखिए जब आपका पहला नया जन्म हुआ था, शायद 10 साल पहले या 20 साल पहले Or 1 year ago. या 1 साल पहले, And think of the sins that you were defeated by at that time. और सोचकर देखिए कि उस समय किन पापों से आप हारे हुए थे, And compare your life today. और उसकी तुलना अपने जीवन से आज करके देखें। Can you think of sin after sin after sin that you're overcoming? क्या आप सोच सकते हो कि पाप और ऐसे कई पाप है जिसके ऊपर आप जयवंत हो चुके हो? Then you know that grace is increasing in your life. फिर आप जानते हो कि आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ रहा है। Many Christians evaluate their life by how much Bible knowledge they are increasing in. कई मसीही अपने जीवन को जांचते हैं इससे कि उनका बाइबल का ज्ञान कितना बढ़ रहा है। Or some people are so foolish to think of how well I can preach. या कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वे इससे जांचते हैं कि मैं कितना अच्छा प्रचार करने लगा हूं। But that's not the way to evaluate our spiritual progress. पर हमारे आत्मिक उन्नति को जांचने का ये सही मार्ग नहीं है। Our spiritual bank account we evaluate by seeing how much we are overcoming sin in our life. हमारे आत्मिक बैंक खाते को हम इससे जान सकते हैं, इससे नाप सकते हैं कि हम उन्हें अपने जीवन में कितने पाप पर जय पाया है। When I was converted at the age of 19, I did not have victory over sin. My sins are only forgiven. जब 19 की उम्र में मेरा नया जन्म हुआ तो मुझे पाप पर विजय नहीं मिला था, मेरे सारे पाप केवल क्षमा हुए थे। I was just like any other young man. मैं किसी भी अन्य जवान पुरुष जैसा था। Just like all of you young men. आप सब जो जवान पुरुष हो उनके जैसा। I had problem with keeping my thoughts pure. मेरे विचारों को शुद्ध रखने में मुझे बड़ी समस्या थी। I was tempted with dirty thoughts. मैं गंदे विचारों से प्रलोभित होता था। And even if I kept myself from physical sin, the thoughts were still there. और यद्यपि मैं शारीरिक पाप से अपने आप को दूर रखता था, पर वो विचार उसके बावजूद वहां होते थे। And tempted to get angry if things did not go the way I wanted. और मैं प्रलोभित होता था गुस्सा होने के लिए, अगर मैं जैसा चाहूं वैसे बातें नहीं हो रही तो। Yes, even in the first years of my married life, I used to get angry with my wife. हाँ, मेरे विवाहित जीवन के पहले कुछ वर्षों में मैं अपने पत्नी से भी गुस्सा किया करता था। What I'm saying is I'm just a normal person. मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति था। Defeated in my thoughts, defeated in my tongue. मेरे विचारों में हारा हुआ, मेरी जबान में हारा हुआ। And like all other human beings, I love money. और बाकी सारे मनुष्यों के जैसे मैं भी पैसे से प्रेम किया करता था।
I was happy that I was getting such a big salary in the Navy. मैं खुश था कि नौसेना में मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, But things have changed so much now. पर अब बातें इतनी बदल चुकी हैं। How do I know my bank account has increased in grace? मैं कैसे जान सकता हूं कि अनुग्रह में मेरा बैंक का खाता बढ़ गया है? Not that I'm never tempted. ये नहीं कि मैं कभी प्रलोभित नहीं होता। Even Jesus, the purest man who walked on the earth, was tempted at the age of 30. यीशु मसीह भी, जो इस पृथ्वी पर जीने वाला सबसे शुद्ध व्यक्ति था, वो भी 30 साल की उम्र में प्रलोभित हुआ। The Bible says in Hebrews 4:15, he was tempted in everything we are tempted with. बाइबल हमें इब्रानियों 4:15 में बताता है कि यीशु हर एक बात में परखा गया जैसे हम परखे जाते हैं, But he never sinned even once. पर उसने एक बार भी कभी पाप नहीं किया। He had 4 younger brothers and 2 younger sisters at home for 30 years. 30 वर्षों तक उसके 4 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थी घर में। And you can imagine how they irritated him when he was young. और आप कल्पना कर सकते हो कि जब वो छोटा था, जब वो जवान था, तो वे कैसे उसे परेशान किया करते होंगे। And even when he grew up, they must have troubled him in many ways. और बड़ा होने के बाद भी वे कई तरीकों से उसे परेशान करते होंगे। Because it says in John chapter 7, they did not believe in him. क्योंकि यूहन्ना 7 में लिखा है कि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे, But he never sinned. पर उसने कभी पाप नहीं किया। Can you imagine living in a house with 4 younger brothers and 2 younger sisters and never sinning, no matter how much they irritate you for 30 years? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक घर में जीना 30 वर्षों तक, जहां 4 छोटे भाई हैं, 2 छोटी बहनें हैं जो निरंतर आपको परेशान करते हैं, उसके बावजूद कभी भी 30 साल तक पाप नहीं करना? When you think of that, जब आप उस विषय में सोचते हो, the devil will say to you, but he was God and you can't be like that. शैतान आपको तुरंत कहेगा, पर वो तो परमेश्वर था और आप वैसे बन ही नहीं सकते। You think that thought came from you? No, that thought came from the devil. क्या आपको लगता है ये आपका अपना विचार था? नहीं, ये विचार शैतान की ओर से आया। You say, oh, the devil will never say Jesus is God. आप तो कहोगे कि नहीं, शैतान क्यों कहे? शैतान कभी नहीं कहेगा कि यीशु परमेश्वर है। I'll tell you, the devil knows better than you and me that Jesus is God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपसे और मुझसे बेहतर जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। And he always wants you to think of Jesus as God so that you never try to follow him. और वो हमेशा यही चाहता है कि आप भी यीशु मसीह को केवल परमेश्वर के तौर पर उस विषय में सोचो, क्योंकि उसके वजह से आप कभी उसका अनुसरण नहीं करोगे। He is God and man. वो परमेश्वर है और मनुष्य भी। Because he is God, I worship him. क्योंकि वो परमेश्वर है, मैं उसकी आराधना करता हूँ। Because he is God, I pray to him. I can't pray to men. क्योंकि वो परमेश्वर है, मैं उसके सामने प्रार्थना करता हूँ, मैं मनुष्यों के सामने प्रार्थना नहीं कर सकता। Because he is God, I believe he can do everything in this world. क्योंकि वो परमेश्वर है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस संसार में वो सब कुछ कर सकता है। But because he lived for 33 years on earth as a man, I can follow his example as a man also. पर क्योंकि 33 वर्ष वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर जिया, उसके उदाहरण के पीछे मैं भी चल सकता हूँ, मैं उसका अनुसरण कर सकता हूँ। I think all of you brothers and sisters are absolutely convinced that Jesus is God. मैं समझता हूँ आप में से सारे भाई बहन बिल्कुल इस विषय में आश्वासित हो, निश्चित हो कि यीशु मसीह परमेश्वर था। That's why you pray to him. That's why you worship him. इस वजह से आप उसके लिए, उसके सामने प्रार्थना करते हो, इस वजह से आप उसकी आराधना करते हो। But I have a big doubt whether all of you believe that he became a man just like you and me. पर मुझे ये बड़ा शक, बड़ा संदेह है कि आप में से कईयों को ये नहीं मालूम, ये नहीं विश्वास है कि वो हमारे जैसा मनुष्य बना, आपके और मेरे जैसा। All my life I believe Jesus Christ is God. मेरे जीवन भर मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। I always prayed to him and worshipped him, even from childhood. मैं हमेशा उसके सामने प्रार्थना करता था और उसकी आराधना करता था बचपन से। But it was only when I was 35 years old that I saw him as a man. पर केवल जब मैं 35 वर्ष का हो गया तब ही मैंने उसको पहले बार मनुष्य के तौर पर देखा। After being a believer for 16 years from the age of 19 to 35. तब मैं 16 वर्षों तक पहले से मसीही था, 19 से लेकर 35 की उम्र तक। But I never saw Jesus as a man. पर मैंने कभी भी यीशु को एक मनुष्य के तौर पर नहीं देखा। So I said, I can't follow him. और फिर मैंने कहा मैं उसके पीछे नहीं चल सकता। He is God. वो तो परमेश्वर है। He lived a pure life, and I can't be like that. वो एक शुद्ध जीवन जिया, पर मैं वैसा नहीं बन सकता। He never grumbled or complained about anything. I can't be like that. उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी किस विषय में कुड़कुड़ाया नहीं, मैं वैसा नहीं बन सकता।
But when I was 35 years old, पर जब मैं 35 वर्ष का था, a verse in the Bible suddenly became alive for me. बाइबल में एक वचन मेरे लिए अचानक जीवित बन गया। Let me tell you something about the Bible from 2 Timothy 3. मैं आपको बाइबल के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय से। 2 Timothy 3. दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। It says in verse 16, उसके 16वें वचन में लिखा है, all scripture is inspired by God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। Now that word prerna is not really the correct translation. और वहां जो प्रेरणा शब्द है, ये वाकई में सच्चा भाषांतर, सच्चा अनुवाद नहीं है। It says in verse 16 in English, inspired by God. और 16 वचन में लिखा है, इंग्लिश में इंस्पायर्ड लिखा है, प्रेरित लिखा है। But in the margin of my Bible, it says the real meaning is it is the breath of God in the scripture. पर मेरे बाइबल के मार्जिन में उसका दूसरा अनुवाद दिया गया है कि वो परमेश्वर की सांस, परमेश्वर का श्वास था। So that it says here, all scripture is God breathing into something that is written down. और यहाँ ये वचन ये कह रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ऐसा है कि परमेश्वर अपनी सांस किसी में फूंक रहा है और फिर वो लिखा गया। You know what happened to Adam when God breathed into him? क्या आप जानते हो आदम के साथ क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसमें अपनी सांस को फूंका? See Genesis chapter 1. उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, Genesis 2:7. उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन। The Lord God made man from the dust of the ground. परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। So in the beginning, Adam was just like a clay model of a man. और शुरुआत में आदम केवल एक मिट्टी के पुतले के समान था, एक मनुष्य के। Exactly like a man. वो हूबहू मनुष्य जैसा दिखता था। Eyes, tongue, ears, everything. उसकी आंखें थी, जबान थी, कान थे, सब कुछ। Everything that you have, God made him. जो कुछ आपके पास है वैसा ही वो आदम का पुतला था। You know, our bodies are made out of the dust of the earth. That's why when we die, we become dust. और हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है इस भूमि के मिट्टी से बना गया है, धूल से बनाया गया है, इसलिए हमारे मृत्यु पर हम फिर एक बार मिट्टी बन जाते हैं। So this same dust, God made a man. और इसी मिट्टी, इसी धूल से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। He looked like a man. वो दिखता तो मनुष्य जैसा था। He could not move. He could not talk. He could not do anything. वो हिल नहीं सकता था, बातचीत नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। Then it says in 2:7 that God breathed into him the breath of life. और फिर उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। The breath of God made him a living soul, it says. परमेश्वर की सांस, परमेश्वर के श्वास ने उसको एक जीवित व्यक्ति बना दिया, जीवित प्राणी बना दिया। He got a spirit inside him. उसके अंदर उसे एक आत्मा मिल गई। A spirit that could communicate with God. एक आत्मा जो परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकती थी। How did that happen? ये कैसे हुआ? Into this clay model, God breathed. इस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका। Now you turn to 2 Timothy 3, you understand it better. अब अगर आप दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय निकालो, अब उसको आप बेहतर समझ पाओगे। Why is it some people read the Bible and get nothing from it? ऐसा क्यों कि कुछ लोग परमेश्वर बाइबल को पढ़ते हैं और उससे उन्हें कुछ नहीं मिलता। It's like the clay model of Adam. There's no life there. ये आदम के उस मिट्टी के पुतले समान है, उसके अंदर जीवन ही नहीं है। And so you read the Bible, it's like a storybook to you. और फिर आप बाइबल पढ़ते हो और आपके लिए वो केवल एक कहानी की पुस्तक जैसा है। You know all the stories of Jesus and of the Old Testament saints. आप यीशु के सारे कहानियां जानते हो, पुराने नियम के संतों की सारी कहानियां जानते हो। Accurate stories, you know it. और बिल्कुल सही सही उन कहानियों को आपको जानते हो। You know, you can answer questions concerning anything in the Bible. बाइबल में से कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकोगे। Just like how Adam was made, eyes, ears, everything is there. जैसे वो आदम बनाया गया था, उसकी आंखें हैं, कान है, सब कुछ तो वही है, But there's no life in it. पर उसमें कोई जीवन नहीं है। That is how people read the Bible. लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं। Everything is there, but it's dead. उसके अंदर सब कुछ तो है, पर वो मरा हुआ है। But it says here, all scripture, God's breath is in scripture in 2 Timothy 3:16. पर दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का श्वास परमेश्वर के वचन में है। And when we read scripture and the Holy Spirit, the breath of God, opens it up to us, it changes us completely.
और इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और जब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का सांस है वो जब उसमें आ जाता है तो वो पूरी तरीके से हमारे सामने खुल जाता है। Do you know that the scripture has got the breath of God in it? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का श्वास है? So if you just read it without the breath of God, it will be like a dead book. और इसलिए अगर आप पवित्र शास्त्र बिना परमेश्वर की सांस के पढ़ो तो वो एक मरे हुए पुस्तक के समान होगा। You know, when God breathed into Adam, his eyes were suddenly opened. जब परमेश्वर ने आदम में अपना श्वास फूंका तो उसकी आंखें अचानक खुल गई। And what do you think Adam saw first of all? और आपको क्या लगता है सबसे पहले आदम ने क्या देखा? Not Eve. There was no Eve there. उसने हवा को नहीं देखा क्योंकि वहां हवा थी ही नहीं। God never made Eve. परमेश्वर ने हवा का निर्माण ही नहीं किया था। Some people, their wife is more important than God. कुछ लोगों के लिए उनकी पत्नी परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। When I wake up in the morning, I want to see God first, not my wife. जब मैं सुबह उठता हूँ मैं सबसे पहले परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, अपने पत्नी को नहीं। My wife is sleeping next to me, but that is second. मेरी पत्नी वहीं सोई होती है पर वो मेरे लिए दूसरे स्थान पर है। Adam's eyes were open, he saw God. आदम की आंखें जब खुली तो उसने परमेश्वर को देखा। Later on, God took a bone out of him and made Eve. बाद में आदम से परमेश्वर ने एक फसली निकाली और उससे हवा का निर्माण किया। And he put Adam to sleep. और उस समय उसने आदम को सुला दिया। And in another part of the Garden of Eden, he made Eve. और बगीचे के दूसरे हिस्से में जाकर उसने हवा का निर्माण किया। And when Eve opened her eyes, और जब हवा ने अपनी आंखें खोली, God breathed into her also. परमेश्वर ने उसमें भी अपने श्वास को फूंका। Who did she see first? हवा ने सबसे पहले किसे देखा? Not Adam. आदम को नहीं। She did not even know there's a person called Adam. वो जानती तक नहीं थी कि आदम नाम का कोई व्यक्ति भी है। As soon as she opened her eyes, she saw God. जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने परमेश्वर को देखा। What is the lesson we learn from there? वहां से हम कौन सा पाठ सीखते हैं? Whether you're a husband or a wife, चाहे आप पति या पत्नी हो, man or woman, मनुष्य या स्त्री हो, when you wake up in the morning and your eyes are open, the first person you need to see is God. जब आप सुबह उठते हो और आपकी आंखें खुलती है तो पहला व्यक्ति जिसे आपको देखना है वो है परमेश्वर। You know the first 4 words in the Bible? क्या आप जानते हो बाइबल के पहले 4 शब्द क्या है? In the beginning, God. आरंभ में परमेश्वर। 3 words in Hindi. हिंदी में 3 शब्द है। Always remember that. हमेशा इसे याद रखें। Everything in your life, in the beginning, God. आपके जीवन में हर एक बात आरंभ में परमेश्वर। Your job, आपकी नौकरी, in the beginning, God. आरंभ में परमेश्वर। Never do anything unrighteous in your job. आपके नौकरी के जगह कुछ भी अधर्मी कभी नहीं करना। You work in your office or factory, remember God is there watching you. अगर आप ऑफिस में फैक्ट्री में काम करते हो तो याद रखिए परमेश्वर वहां है, आपको देख रहा है। Don't cheat, don't tell lies to make some money. वहां फंसाने की कोशिश ना करें, झूठ बोलकर अधिक पैसा कमाने की कोशिश ना करें। Be honest. ईमानदार रहे। In the beginning, God. आरंभ में परमेश्वर। In your married relationship, आपके that God be between you and your husband and you and your wife. आपके विवाहित संबंध में परमेश्वर आपके और आपके पत्नी के या आपके और आपके पति के रिश्ते के बीच में रहे। That's why the Bible begins with in the beginning, God. इसी वजह से बाइबल की शुरुआत होती है आरंभ में परमेश्वर। You young people, when you consider marriage, don't just see whether the girl is a pretty girl. आप जवान लोग जब आप विवाह के विषय में सोचते हो तो केवल ये ना देखें कि वो लड़की एक सुंदर लड़की है। Don't ask yourself, is he a rich boy? Will I have a comfortable life? अपने आप से ये प्रश्न ना पूछे कि क्या वो लड़का एक धनवान लड़का है तब मेरा एक आरामदायक जीवन होगा। No. नहीं। In the beginning, God. आरंभ में परमेश्वर। If you do that, you'll have a happy life. अगर आप ये करोगे तो आपका एक खुशहाल जीवन होगा। My wife did not marry me because I was a rich man. I had 0 in my bank account. मेरे पत्नी ने मुझसे इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि मैं एक धनवान व्यक्ति था, मेरे बैंक खाते में 0 पैसे थे। Because all the money I earned in the Navy, I gave away for God's work before leaving my job. क्योंकि नौसेना में मैंने जितना कमाया था वो पूरा पैसा मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दिया जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। I said, I'll trust God for my needs. मैंने कहा मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा मेरे जरूरतों के लिए। She married me because she wanted someone who loved Jesus Christ.
उसने मुझसे इसलिए विवाह किया क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जो यीशु से प्रेम करता है। He didn't marry me because I was good looking. उसने मुझसे इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि मैं अच्छा दिखने वाला था। I had no hair on my head even when I was married. जब मेरा विवाह हुआ तब भी मेरे सिर पर बाल नहीं थे। You know, so many people get married to the people with the wrong reasons. ऐसे कई लोग हैं जो गलत कारण की वजह से किसी से विवाह करते हैं। He's got a good job, she's good looking. उसकी अच्छी नौकरी है, वो अच्छी दिखती है। All those things won't last. ये सारी बातें हमेशा के लिए नहीं टिकेगी। It is inner character that lasts. वो अंदरूनी चरित्र है जो टिकता है। My wife and I have been married now for 54 years. मैं और मेरी पत्नी अब 54 वर्षों से विवाहित है। We are supremely happy with each other. हम एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। We don't shout and argue and quarrel like we did in the early days. हमारे विवाह के शुरुआती दिनों में जैसे हम झगड़ा करते थे, चिल्लाते थे, अब हम ऐसा वाद नहीं करते। It's gone. वो सब चले गया है। Imagine living 365 days in a year without ever arguing or fighting. सोचकर देखिए, एक साल के 365 दिन जीना बिना विवाद किए, बिना एक दूसरे से झगड़े या चिल्लाए। How is that possible on this sin-cursed earth? इस पाप से श्रापित पृथ्वी पर यह संभव भी कैसे है? If you have a big bank account of grace, अगर आपके पास अनुग्रह का एक बड़ा बैंक अकाउंट होगा तो, if you allow God to breathe into you every day, अगर आप परमेश्वर को अनुमति दोगे कि हर दिन वो आपके अंदर अपने श्वास को फूंके, that's called the Holy Spirit. उसको कहते हैं पवित्र आत्मा। God fills you with the Holy Spirit. अगर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, That is the breath of God. वो परमेश्वर की सांस है। That's what changed that clay model Adam into a living human being. उसी ने वो जो मिट्टी का पुतला था जिसका नाम आदम था, उसे एक जीवित मनुष्य में बदल दिया। And when we read in 2 Timothy 3 that the scripture has got the breath of God in it, और जब हम दूसरा तिमुथियुस 3 पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की सांस है, you can read the Bible like a storybook. तो फिर बाइबल को आप केवल एक कहानी की पुस्तक की तरह पढ़ सकते हो। It will be a dead book to you. वो आपके लिए एक मरी हुई किताब जैसे बनेगी। But when you pray, Holy Spirit of God, please speak to me through the book. पर जब आप पढ़ते हो, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, कृपया इस पुस्तक से मुझसे बात कीजिए, The breath of God comes and then you get something. परमेश्वर की सांस उसमें आ जाती है और तब आपको कुछ प्राप्त होता है। That is how one day I understood Hebrews chapter 4. ऐसे ही एक दिन मैंने इब्रानियों उसका 4 अध्याय से एक वचन को समझा, And verse 15, उसका 15 वचन। talking about Jesus Christ as our high priest, यहाँ यीशु मसीह जो हमारा महायाजक, उस विषय में लिखा है, who can sympathize with our weakness, it says here. जो हमारे निर्बलताओं के साथ सहानुभूति रख सकता है, यहाँ लिखा है। It's a great verse, Hebrews 4:15. Please remember it all your life. ये एक अद्भुत वचन है, अपने जीवन भर इसे याद रखें। I'll tell you, it changed my life 46 years ago. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 46 वर्षों पहले उसने मेरा जीवन बदल दिया। It brought me to a life of victory over sin, उसने मुझे पाप पर एक जयवंत जीवन में वो ले आया। victory over anger, गुस्से पर जय, victory over dirty thoughts, गंदे विचारों पर विजय, victory over the love of money, पैसे के प्रेम पर विजय, and victory over unforgiving attitudes to evil people. और दुष्ट लोगों को क्षमा न करने के जो मेरी रवैये थे, उनसे उन पर विजय। I got the breath of God in the scripture I read. उस दिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे वहां परमेश्वर की सांस मिली। What did I learn here? मैंने यहाँ से क्या सीखा? That Jesus is a high priest who can sympathize with my weakness. कि यीशु एक महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं के साथ सहानुभूति रख सकता है। He can understand my weakness. वो मेरी निर्बलता को समझ सकता है। Not the weakness of my body, मेरे शरीर की निर्बलता को नहीं, but the weakness of my inner being that I can't overcome sin. पर मेरे अंदरूनी मनुष्य का जो निर्बलता है कि मैं पाप पर जयवंत नहीं हो सकता। The devil is like a big giant and I'm like a small teeny baby. I can't fight with him. शैतान एक बड़े राक्षस, एक बड़े दानव जैसा है और मैं एक छोटे से बच्चे जैसा हूं, मैं उससे लड़ नहीं सकता। And people would, if I ask, how did Jesus overcome Satan? और अगर मैं पूछूं कि यीशु मसीह ने कैसे शैतान पर जय पाया, Immediately the devil tells me, that's because he was God.
और तुरंत शैतान मुझसे कहता है इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर था। If I were to ask all of you, how did Jesus overcome sin? अगर अंकल हाउ If I डिड were जीसस, to ask you, how did Jesus overcome sin? अगर मैं आपसे प्रश्न करता कि यीशु मसीह ने पाप पर कैसे विजय पाया, Most of you will say because he was God. आप में से अधिकतर कहेंगे क्योंकि वो परमेश्वर था। And I say wrong, that is not the right answer. और मैं कहूंगा गलत, वो सही जवाब नहीं है। He did not overcome sin as God, then he cannot be an example for me. उसने पाप पर विजय परमेश्वर होकर नहीं पाया, नहीं तो वो मेरे लिए उदाहरण नहीं हो सकता। It says he was tempted exactly like us in every point but did not sin. यहाँ लिखा है वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Not only he was tempted in every point, it says he was tempted like us. ना केवल वो सब बातों में परखा गया, पर यहाँ लिखा है वो सब बातों में हमारे समान परखा गया। Are you tempted with dirty thoughts? क्या आप गंदे विचारों से परखे जाते हो, प्रलोभित होते हो? He was tempted like you. वो आप ही की तरफ प्रलोभित हुआ। Are you tempted to be unforgiving and bitter towards somebody? क्या आपके अंदर प्रलोभन है कि आप किसी को क्षमा न करके उसके प्रति कड़वाहट रखो? He was tempted like you. वो आप ही की तरफ परखा गया। Are you tempted to be angry? He was tempted like you. क्या आप परखे जाते हो गुस्सा करने के लिए? तो वो भी आपकी तरफ परखा गया। Temptation is not sin. परखा जाना, प्रलोभित होना ये पाप नहीं है। Temptation is a test. प्रलोभित होना ये एक परीक्षा जैसा है। When Adam and Eve went into the garden and saw that tree, which God said, don't eat from that tree. जब आदम और हवा उस बगीचे में गए और उन्होंने उस वृक्ष को देखा जिस विषय में परमेश्वर ने कहा था इस फल से मत खाओ। And it says Eve was so drawn to it, such a lovely tree that is. और वहां लिखा है कि हवा उस मन भावने फल को देख रही थी And she was attracted towards it. और वो उसके प्रति आकर्षित हुई। That is, she did not sin then just by being attracted. केवल आकर्षण महसूस करके उसने पाप नहीं किया था। When did she sin? उसने पाप कब किया? When she took it and ate it. जब उसने वो फल लेकर खाया। No, the fact that you are attracted to something wrong, that is not a sin. और इसलिए किसी गलत चीज के प्रति आप आकर्षित होते हो वो पाप नहीं है। We are all attracted to money. हम सब पैसे के प्रति आकर्षित होते हैं। That doesn't mean we sin. उसका ये मतलब नहीं कि हम पाप करते हैं। Only you go running after it and do something wrong to get it, then you sin. केवल तब जब आप उसके पीछे दौड़ने लगते हो और कुछ गलत करते हो पैसा कमाने के लिए, तब आप पाप कर रहे हो। If you look at a girl and you find she's pretty, that's not a sin. अगर आप किसी लड़की को देखो और आप पाते हो कि वो सुंदर है तो वो पाप नहीं है। But when you're attracted to that woman and that's not your wife, then you sin. पर जब आप उसके प्रति आकर्षित होते हो और वो आपकी पत्नी नहीं है, तब आप पाप करते हो। And you begin to think about it or look at pictures of people who are not your wife. और फिर आप उस विषय में सोचने लगते हो या आप ऐसे स्त्रियों के चित्र देखते हो जो आपकी पत्नी नहीं है, That's sin. वो पाप है। But if you're attracted, that's not a sin. पर अगर आप केवल आकर्षित हो तो वो पाप नहीं है, That's temptation. वो प्रलोभन है। And you resist it, you become strong. और आप उसका विरोध करोगे तो आप ज्यादा मजबूत सामर्थ्य बनोगे। Jesus was tempted, but he did not sin. यीशु प्रलोभित हुआ, परखा गया, पर उसने पाप नहीं किया। Think of one of the worst sins is suicide. सोचकर देखिए, एक सबसे बदतर पाप जो है आत्महत्या करना। Was Jesus tempted to commit suicide? क्या कभी यीशु प्रलोभित हुआ आत्महत्या करने के लिए? There are many people who are tempted and who commit suicide. ऐसे कई लोग हैं जो प्रलोभित भी होते हैं और आत्महत्या भी करते हैं। And it says here Jesus was tempted in all points like us. पर यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह हमारे समान सब बातों में परखा गया। We read in Matthew 4 that the devil tempted Jesus to jump from the roof of the temple. हम मत्ती 4 में पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को प्रलोभित किया कि वो मंदिर के शिरोमणि से कूद जाए। That was to commit suicide. वो आत्महत्या करने के लिए कह रहा था। If he had done that, no angel would have protected him. He would have gone crashing down to the ground and died. अगर यीशु ऐसा करता तो कोई स्वर्गदूत उसकी रक्षा नहीं करने वाला था, वो नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती। But he resisted it. पर उसने उसका विरोध किया। So such a terrible sin like committing suicide, he was tempted, but he did not sin. और इतना बदतर, इतना बुरा पाप आत्महत्या करना, उसमें भी यीशु की परीक्षा हुई पर उसने पाप नहीं किया। Okay, let us think of a worse sin than suicide. ठीक है, आत्महत्या करने से भी और बुरे पाप के विषय में हम सोचेंगे। What is that? वो क्या है? To worship the devil himself. शैतान की आराधना करना। I don't think any of you have been tempted to worship the devil. मुझे नहीं लगता आप में से कोई कभी प्रलोभित हुए हो शैतान की आराधना करने के लिए।
I've never been tempted so badly to worship the devil. मैं कभी इतना ज्यादा प्रलोभित नहीं हुआ कि मैं शैतान की आराधना करने के लिए प्रलोभित हुआ हूँ। But do you know Jesus was tempted to worship the devil in Matthew 4? पर क्या आप जानते हो मत्ती 4 में यीशु खुद प्रलोभित हुआ शैतान की आराधना करने के लिए? To show us the worst possible sin. Satan tempted him even with that. हमें ये दिखाने के लिए कि सबसे बुरा पाप शैतान ने उससे भी यीशु मसीह को प्रलोभित किया। So what? Does that mean Jesus was bad? तो क्या इसका ये मतलब है कि यीशु मसीह बुरा था? He said, "Get away, Satan." उसने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। They only worship God. हम केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं। So what do we learn from that? और वहां से हम क्या सीखते He हैं? was tempted in every possible sin, the worst sins also, and he overcame. वो हर एक संभव पाप से परखा गया, सबसे बुरे पापों से भी, और उसके बावजूद वो उस जयवंत हुआ। And in Hebrews 4:15, when I read it one day, और जब एक दिन मैंने इब्रानियों 4:15 को पढ़ा, from the time I was born again, I read it for 16 years, I got nothing from it. मेरे नए जन्म से लेकर 16 वर्षों तक मैंने उसे पढ़ा था, पर मुझे उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। It was like Adam without any life. वो आदम के जैसा था जिसमें कोई जीवन नहीं है। But one day, पर एक 16 years after I was born again, मेरे नए जन्म के 16 वर्षों बाद the breath of God came into that verse. परमेश्वर की सांस उस वचन में आ गई। And suddenly I saw, oh, my Savior was tempted like me and never sinned. और अचानक मैंने देखा कि मेरा उद्धार करने वाला मेरे ही तरफ परखा गया और उसने कभी पाप नहीं किया। Then I read in Luke chapter 2, फिर मैंने लूका उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा, why he did not sin. क्यों उसने पाप नहीं किया। Not because he was God. इस वजह से नहीं कि वो परमेश्वर था। He was God, but he did not use that power to overcome sin. वो परमेश्वर तो था, पर उसने उस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया पाप पर विजय पाने के लिए। Luke 2 and verse 40 talks about from his childhood how he was. लूका 2 उसके 40 वचन में ये लिखा है कि यीशु मसीह अपने बचपन से कैसा था। It says, as a child, he continued to grow and become strong. और वहां लिखा है जब वो बालक था वो बढ़ता गया और बलवंत होता गया, And he increased in wisdom. और वो बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। Now see this. अब इसे देखें, The grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। It's like an umbrella over him, the grace of God. वो एक छाते के जैसे थी जो उस पर थी, परमेश्वर का अनुग्रह। If you're walking in the rain, a lot of people walking in the rain, but you got an umbrella. अगर आप बारिश में चल रहे हो और कई लोग बारिश में चल रहे हैं पर आपके पास एक छाता है, You never get wet. All the others get wet. आप कभी गीले नहीं होंगे, बाकी सब लोग गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, You got an umbrella over you. क्योंकि आपके ऊपर एक छाता है। Grace is like that. अनुग्रह बिल्कुल ऐसा है। When grace is over you, जब अनुग्रह आपके ऊपर होता है, sin can be falling all around you, temptation, it won't touch you. पाप आपके ऊपर गिर सकता है, प्रलोभन चारों ओर से आप पर गिर सकता है, पर वो आपको छुएगा नहीं। All the others who don't have the umbrella of grace, they are just falling into sin all the time. बाकी सारे लोग जिनके पास वो अनुग्रह का छाता नहीं है, वे निरंतर पाप में गिरते रहते हैं। When you fall into sin, you must say, I don't have the umbrella of grace at this time. That's why I'm getting wet with sin. जब आप पाप में गिर जाते हो तो आपको ये कहना चाहिए कि इस समय मेरे पास वो अनुग्रह का छाता है नहीं, इसलिए मैं पाप की वजह से भीग गया। Romans 6:14 again. फिर एक बार रोमियो 6:14, When you are under grace, sin cannot rule over you. जब आप अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह के नीचे हो तो पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। Under grace means grace is over you, अनुग्रह के अधीन होना मतलब अनुग्रह आपके ऊपर है, like an umbrella. एक छाते के समान। Like saying when the umbrella is over you, you don't get wet with the rain. ये बिल्कुल इस जैसा है कि हम कहें कि जब छाता आपके ऊपर होता है तो आप गीले नहीं होते बारिश में भी। It can be pouring rain all around you, बाहर बहुत तेज बारिश क्यों ना हो रही हो, but you got a big umbrella, not one drop falls on you. पर आपके पास एक बड़ा छाता है और एक बूंद भी आप पर नहीं गिरती। That is what grace does. ये अनुग्रह करता है। Why doesn't everybody have it? फिर हर एक व्यक्ति के पास ये क्यों नहीं है? God gives that umbrella to only some people. परमेश्वर वो छाता केवल कुछ ही लोगों को देता है। This is an umbrella that God gives. Grace is God's gift. ये वो छाता है जो परमेश्वर देता है, अनुग्रह परमेश्वर का वरदान है। You don't have to pay money for it. आपको उसके लिए पैसा चुकाने की जरूरत नहीं। You don't have to pray for 3 hours for it.
आपको 3 घंटे उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, but you have to be humble. पर आपको नम्र होना होगा। You read that in 1 Peter 5:5. God gives his grace to the humble. हमने पहला पत्रस 5 उसके 5 में पढ़ा कि परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। God looks over all the world to see who all Christians are really humble. He gives them the umbrella of grace. परमेश्वर पूरी संसार में देखता है कि मसीहों में से कौन कौन नम्र है और उन्हें वो अनुग्रह का छाता देता है। And they never get wet with sin. और वे कभी पाप के द्वारा गीले नहीं होते, भीगते नहीं। But after some time they may become proud. Oh, I'm not sinning. पर कुछ समय बाद शायद वे घमंडी हो जाते हैं कि अब तो मैं पाप भी नहीं। Then God removes the umbrella. और फिर परमेश्वर उस छाते को निकाल लेता है। Next moment they have fallen into sin, even though they had an umbrella for 2-3 years. अगले क्षण वे पाप में गिर जाते हैं, इसके बावजूद कि पिछले 2-3 वर्षों से उनके पास छाता था। We have to remain humble all the time to have this umbrella of grace over us. हमें निरंतर नम्र बने रहना है अगर हम चाहते हैं कि ये अनुग्रह का छाता हमारे ऊपर बना रहे। Because the promise of God is absolute in Romans 6:14. क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा है वो पूरा पूरा है। When you're under the umbrella of grace, it says there sin cannot rule you. वहां लिखा है जब आप पाप के अनुग्रह के छाते के नीचे रहोगे तो पाप आप पर प्रभुता कर ही नहीं पाएगा। Can you imagine what your home life will be like if you never speak one angry word for 365 days of the year? क्या आप कल्पना करके देख सकते हो आपका पारिवारिक जीवन कैसा हो जाएगा अगर 365 दिन आप गुस्से से भरा एक शब्द भी नहीं कहते तो? When you don't have any bitterness in your heart against anybody, जब आपके हृदय में किसी के भी प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, you'll be physically healthy also. आप शारीरिक तौर पर भी ज्यादा स्वस्थ बनोगे। You know that many physical illnesses are because of wrong attitudes we have in our heart towards other people. क्या आप जानते हो ऐसे कई शारीरिक बीमारियां हैं जो केवल इस वजह से होती है क्योंकि हमारे हृदयों में लोगों के प्रति गलत रवैया है। I'll tell you, I stand before God and I say this truth. मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यह सत्य कह रहा हूं। I am more afraid today of sin than of sickness. मैं आज पाप से ज्यादा डरता हूं, बीमारी से भी ज्यादा। It was not like that early days. शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। Can you tell me honestly, looking at me, that you are more afraid of sin than you are of sickness? क्या आप मुझे देखकर ईमानदारी से कह सकते हो कि आप पाप से, बीमारी से भी ज्यादा डरते हो पाप से? I'm not afraid of cancer, but I'm afraid of sin. मुझे कैंसर का डर नहीं लगता, पर मुझे पाप का डर लगता है। I don't mind getting cancer, but I don't want to sin even once. मुझे Not even in my thoughts. मुझे कैंसर हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, पर मैं पाप नहीं करना चाहता एक बार भी, मेरे विचारों में भी नहीं। Because cancer can only touch my body, it cannot touch my spirit. क्योंकि कैंसर तो केवल मेरे शरीर को छू सकता है, वो मेरी आत्मा को नहीं छू सकता। How many of you can say that honestly? आप में से कितने लोग ईमानदारी से ये कह सकते हो? I am not afraid of sickness. मैं बीमारी से नहीं डरता। I'll be careful to avoid sickness, that's okay. मैं सतर्क रहूंगा कि मैं बीमारी से दूर रहूं, सावधान रहूंगा, वो ठीक है। I don't want to develop bad food habits that will increase my blood pressure and give me diabetes and all that. मुझे खाने की गंदी आदतें नहीं लगानी है जहां मुझे डायबिटीज हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। But I'm not afraid of sickness. पर मैं बीमारी से डरता नहीं। But one sin, one bad word comes out of my mouth, I have to repent. पर एक पाप, एक गलत शब्द मेरे मुंह से निकलता है, मुझे मन फिराना है। And if I speak one rude word, immediately I have to go and apologize to that person. I'm sorry. Please forgive me for what I said. और अगर मैं एक भी कठोर शब्द का या रूड शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगनी है कि मुझे माफ करो जो मैंने कहा उसलिए। When you speak a rude word to your husband or wife, जब आप आपके पति या पत्नी से कोई रूड या कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हो तब you ask God for forgiveness. Good. आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हो, अच्छी बात है। But don't you realize you have to ask your partner also for forgiveness? पर क्या आप ये नहीं जानते कि आपको अपने जीवन साथी से भी क्षमा मांगनी है? Yes. हाँ, Because you not only hurt God, you hurt your partner. क्योंकि ना केवल आपने परमेश्वर को चोट पहुंचाई, आपने अपने जीवन साथी को भी चोट पहुंचाई है। But when do you ask for forgiveness? आप कब क्षमा मांगते हो? Supposing a thorn has got into your foot. सोच कर देखिए, एक कांटा अगर आपके पैर में चुभ जाए तो Penetrated your foot. आपके पैर के वो भीतर चुभ चुका है।
When will you take it off? आप कब उस कांटे को निकालोगे? You will keep it there for 2-3 days? क्या आप 2-3 दिन कांटा वहीं रहने देते हो? You keep it there for 2-3 minutes? क्या आप 2-3 मिनट कांटे को वहीं रहने देते हो? Why do you take it out immediately when a thorn gets into your foot? आप तुरंत क्यों उस कांटे को निकालते हो जैसे ही आपके पैर में वो चुभता है तब? Because it's going to harm you. क्योंकि उससे आपको ज्यादा चोट पहुंचने वाली है। You get rid of it. आप तुरंत उसे निकाल देते हो। You put it out immediately. आप तुरंत बाहर उसे निकालते हो। That's how we must ask forgiveness from somebody you hurt with your words. हमें लोगों से वैसे ही क्षमा मांगनी है अगर हमने अपने शब्दों के द्वारा किसी को चोट पहुंचाई है तो। If you hurt your husband or wife with some words, you must not even wait 1 minute to ask forgiveness. You must ask immediately. अगर आपने आपके पति या पत्नी को शब्दों के द्वारा चोट पहुंचाई है तो हमें 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना है क्षमा मांगने का। Why don't we do it? हम ऐसा क्यों नहीं करते? Because we are so proud. That's the only reason. क्योंकि हम इतने घमंडी है और ये इकलौता कारण है। A humble person will do it immediately. एक नम्र व्यक्ति तुरंत ये करेगा। Now, all of you may think you're very humble, but here is the test of your humility. How quickly do you ask for forgiveness? अब आप में से शायद सब समझते हो कि आप बड़े नम्र हो, पर यहाँ हमारी नम्रता का परखना है कि आप कितना जल्दी किसी से माफी मांगते हो। Okay, a thorn is a bad thing. ठीक है, एक कांटा तो एक बुरी बात है। Let me tell you something much simpler than that. मैं उससे भी साधारण बात आपको कहना चाहता हूँ। Small ant has come onto your hand and is biting you. एक छोटी चींटी आपके हाथ पर आकर आपको काट रही है। That's not going to kill you. उससे तो आपकी मौत नहीं होने वाली। But that's inconvenient, an ant biting you. पर वो आपको सुविधाजनक नहीं है क्योंकि वो चींटी आपको काट रही है। How long will you keep watching that ant biting your hand? Tell me. कितना समय आप देखते रहोगे कि हाँ ये चींटी मेरे हाथ को काट रही है? Not even 1 second. 1 सेकंड भी नहीं। You'll flick it off even though it's not killing you. आप तुरंत उसे झटक दोगे यद्यपि वो उससे आपकी मौत नहीं होने वाली। Do you look at hurting your wife like that? क्या अपने पत्नी को चोट पहुंचाना आप इसी तरीके से देखते हो? It is worse than an ant biting your hand. एक चींटी आपके हाथ को काटे इससे ज्यादा बदतर है वो। When you speak a rude word to your husband or your wife, जब आप आपके पति या पत्नी से किसी कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हो तब, and you keep on biting, keep on biting, keep on biting, और आप काटते ही रहते हो, काटते ही रहते हो, काटते ही रहते हो। are you a Christian or an animal? आप मसीही हो या जानवर हो? Animals are like that. Have you seen dogs fighting? जानवर ऐसे होते हैं। क्या आपने कुत्तों को कभी झगड़ते हुए देखा है? The only thing worse than dogs fighting is when I see a husband and wife fighting. कुत्तों के झगड़े से एक ही मैंने और बुरी और बदतर बात देखी है जब मैं पति पत्नी को लड़ते हुए देखता हूँ। Just like dogs. बिल्कुल कुत्तों के जैसा। And some of them call themselves Christians. और उनमें से कुछ अपने आप को मसीही कहते हैं। Their bank account of grace is 0. उनके अनुग्रह का बैंक खाता शून्य है बिल्कुल। Why? क्यों? Because they are proud. क्योंकि वे घमंडी है। Let me ask you, husbands and wives, a question. मैं आप पति पत्नियों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। Have you ever knelt down before God and said, Lord, thank you for giving me my wife or my husband? क्या आपने कभी प्रभु के सामने अपने घुटने टेक कर कहा है कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये पति या ये पत्नी दी? You say, but she is not a very good wife. आप कहते हो पर वो एक बहुत अच्छी पत्नी तो नहीं है। But you're a much worse husband. You don't deserve a good wife. पर आप तो उससे भी ज्यादा बदतर पति हो। आप इस योग्य नहीं कि आपको अच्छी पत्नी मिले। You think you're very good. आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हो। Everybody in the world thinks they are very good, and the problem is with everybody else. संसार में हर कोई यही सोचता है कि वो खुद तो बहुत अच्छा है और समस्या सब दूसरों से है। One day God opened my eyes. एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। Just like he opened Paul's eyes. जैसे उसने पौलुस की आंखें खोली थी। And Paul said in 1 Timothy 1:15, और पौलुस ने 1 तीमुथियुस 1:15 में कहा, I am the greatest sinner in the whole world. इस पूरे संसार में सारे पापियों में सबसे मैं बड़ा हूं। 1 Timothy 1:15. 1 तीमुथियुस 1:15। You have read it. आपने इसे पढ़ा है। But the breath of God is not coming to you through it. पर परमेश्वर की श्वास उसके द्वारा आपके अंदर नहीं आई है। One day the breath of God came to me through that verse and I saw I am the greatest sinner of all.
एक दिन परमेश्वर की सांस उस वचन के द्वारा मेरे अंदर आ गई और मैंने भी ये देखा कि सब पापियों में से मैं सबसे बड़ा हूं। Not my wife, मेरी पत्नी नहीं, not that difficult brother, वो कठिन भाई नहीं, not all those difficult neighbors or my boss in the office. मेरे जो सारे कठिन पड़ोसी है या मेरा बॉस है वो भी नहीं। The breath of God showed me I am the chief of all the sinners. परमेश्वर के सांस ने मुझे दिखाया कि सारे पापों का मुखिया मैं हूं। Yeah, I can tell you honestly, God breathed that breath into that verse one day and I saw myself. हाँ, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूं कि एक दिन परमेश्वर ने अपनी सांस उस वचन में फूकी और मैं ये अपने बारे में देखने लगा। Two things happened after that. उसके बाद दो चीजें हो गई। One, I was so thankful to God that He had forgiven me, the worst sinner of all. एक तो मैं प्रभु के प्रति इतना धन्यवादी हो गया कि उसने मुझ सबसे बदतर पापी को क्षमा किया। I say, Lord, I'm so thankful. I'll serve you the rest of my life. मैंने कहा प्रभु मैं इतना धन्यवादी हूं, मैं अपने बचे हुए जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। The second was it made me merciful to other people who do wrong things. और दूसरी बात, उसने मुझे दयावान बनाया दूसरों के प्रति जो गलत बातें करते हैं। That is the two arms of the cross. और क्रूस के अंदर वो दो लकड़ियां हैं। Deeply thankful to God and merciful to one another. लकड़ी मतलब परमेश्वर के प्रति बहुत गहराई से धन्यवादी होना और दूसरी लकड़ी मतलब एक दूसरे के प्रति दया दिखाना। You need the breath of God to come into 1 Timothy 1:15 when you read it. आपकी आवश्यकता है कि परमेश्वर की सांस पहला तिमुथियुस 1:15 में आ जाए जब आप उसे पढ़ोगे। Then you'll be an overcomer. फिर आप जयवंत बनोगे। Because you'll be deeply grateful to God for forgiving your sin. क्योंकि आप बहुत गहराई से धन्यवादी होगे परमेश्वर के प्रति कि उसने आपके पाप क्षमा किए। When Jesus rose from the dead, जब यीशु मसीह मरे हुओं में से उठा, I think it must have been a tremendous honor to be the first human being to see Jesus risen from the dead. मुझे लगता है ये बड़े आदर की बात होगी कि आप पहले मनुष्य होते हो, पहले व्यक्ति होते हो जिसने यीशु को मरे हुए से जी उठते हुए देखा। So if God had asked you, और इसलिए अगर परमेश्वर आपसे पूछता, I used to think that. मैं ऐसा सोचता था, If God asked me, who should be the first person to see Jesus risen from the dead? अगर परमेश्वर मुझसे पूछता कि पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के बाद देखे, It would be Peter or John or James. क्या पतरस, यूहन्ना या याकूब होना चाहिए? Or perhaps Mary, his mother, who suffered so much for him. या शायद मरियम जो उसकी माता थी जिसने उसके लिए इतनी पीड़ा सही। I would have selected Mary. मैं तो मरियम का चुनाव करता। She suffered so much, being considered like a prostitute when she had a virgin as a child, as a virgin. क्योंकि उसने इतने दुख सहे थे, लोग उसे एक वैश्या की तरह समझते थे क्योंकि वो जब कुंवारी थी तब उसे एक बच्चा हुआ। They didn't know that it was the Holy Spirit who produced that child in her. लोग नहीं जानते थे कि वो पवित्र आत्मा था जिसने मरियम के अंदर उस बच्चे को उत्पन्न किया था। After all that misunderstanding, उस पूरे गलतफहमी को उसने सहा, just to bring the baby Jesus into the world. यीशु मसीह, उस बच्चे यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए। And she lived such a good life. और वो इतना अच्छा जीवन जी। Shouldn't she be rewarded with seeing Jesus risen from the dead? क्या उसे ये प्रतिफल नहीं मिलना चाहिए कि वो यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठता हुआ देखे? But do you know who God chose? पर क्या आप जानते हो परमेश्वर ने किसे चुना? Not Peter, not John, not Mary. पतरस नहीं, याकूब नहीं, मरियम नहीं। He chose a converted, demon-possessed prostitute. उसने एक दुष्टात्मा ग्रस्त जो वैश्या थी जिसका नया जन्म हो गया था, ऐसी एक स्त्री को चुना। Mary Magdalene. मरियम मगदलिनी। She was the first person you read in John 20 to see the risen Jesus Christ. आप यूहन्ना 20 में पढ़कर देखो, वो पहली व्यक्ति थी जिसने यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा। Why was that? ये क्यों? To prove the truth of one verse of scripture. क्योंकि बाइबल के एक वचन के सत्य को साबित करने के लिए। Great truth. ये महान सत्य है। Matthew 9:13. मत्ती 9:13। Jesus said, यीशु ने कहा, I did not come to call the righteous, but I came to call sinners to repentance. क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। He came to call sinners so that they will repent. और इंग्लिश में लिखा है, मैं पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं।
Yeah, that's why he came. इसी वजह से वो आया, And that is what he proved on the resurrection morning. और यही उसने पुनरुत्थान की सुबह साबित भी किया. If you recognize that you are the greatest sinner of all, अगर आप ये पहचानते हो कि आप सबसे बड़े पापी हो, you say, I haven't killed anybody, आप कहते हो मैंने अब तक किसी का खून नहीं किया, I haven't committed adultery. मैंने व्यभिचार नहीं किया. We don't see sin as seriously as God sees it. हम पाप को उस गंभीरता से नहीं देखते जिस गंभीरता से परमेश्वर उसे देखता है. I look at it like this. मैं उसे ऐसा देखता हूं, Every sin that I commit after being born again is like 1,000 sins committed before that. मेरे नए जन्म के बाद मैंने किया हुआ हर पाप मेरे नए जन्म से पहले किए हुए पाप के 100 गुना 1000 गुना ज्यादा है. If I tell one lie as a believer, एक विश्वासी होने के बाद अगर मैं एक झूठ कहूं तो that's like an unbeliever telling 1,000 lies. ये बिल्कुल वैसा है कि एक अविश्वासी 1000 झूठ बोले. If I hate one person as a believer, it's like an unbeliever hating 1,000 people. अगर मैं विश्वासी होने के बाद एक व्यक्ति से घृणा करता हूं तो वो एक अविश्वासी के 1000 लोगों की घृणा करने जैसा हो गया. That is why I see myself as the chief of sinners. इसी वजह से मैं अपने आप को पापियों में से सबसे प्रमुख मानता हूं. Jesus was tempted like me and did not sin. पर यीशु मसीह मेरे ही तरह परखा गया पर उसने पाप नहीं किया. So I said, Lord, I'm going to humble myself so that grace will be over me all the time. और मैं कहता हूं इसलिए प्रभु मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूं ताकि अनुग्रह निरंतर मेरे ऊपर बना रहे. What happened? क्या हुआ? We don't get angry. हम गुस्सा नहीं होते, Don't get dirty thoughts. हमें गंदे विचार नहीं आते. Our home life becomes a foretaste of heaven. हमारा पारिवारिक जीवन स्वर्ग को चखने जैसा बन जाता है. That is God's will for you. ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है. All complaining goes out of our life. We begin to give thanks all the time. हमारे जीवन से पूरा शिकायत करना चले जाता है और हम निरंतर धन्यवाद देने लगते हैं. There's not a single human being whom I have not forgiven who has hurt me. एक भी मनुष्य नहीं है जिसको मैंने क्षमा नहीं की होगी जिसने मुझे चोट भी पहुंचाई क्यों ना हो. I have forgiven everyone. मैंने सबको क्षमा कर दिया. I want to be good to everyone. मैं सबके प्रति अच्छा रहना चाहता हूं. I don't want to have the smallest grudge in my heart against anybody in the world. मेरे हृदय में किसी के भी प्रति छोटी से छोटी कड़वाहट या गलत भावना में नहीं रखना चाहता. I don't want to owe 1 rupee to anybody in the world. मैं संसार में किसी का भी 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं होना चाहता. Grace has come over my life. अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर आ चुका है. And what is it? It can come over your life too. और वो आपके जीवन पर भी आ सकता है. The Lord has shown me, always choose to go down and humble yourself. प्रभु ने मुझे दिखाया है कि हमेशा यही चुनाव करो कि आप नीचे जाओ और अपने आप को नम्र करो. I would leave that with you. Think of that. और मैं इन बातों को आपके साथ छोड़ रहा हूं, आप इन विषय में सोचें. Thank you for listening to me for 1.5 hours. और 1.5 घंटे से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद. 90 minutes, that's a long time. 90 मिनट ये एक लंबा समय होता है. I'm sorry, I didn't even know it took so long. मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता भी नहीं था कि इतना समय हो चुका है. But I see all your smiling faces that you're not sleeping, so it's good. पर मैं आप सबके मुस्कुराते चेहरे देख रहा हूं कि आप सो नहीं रहे और ये अच्छा है. Thank you for your patience. आपके धीरज के लिए धन्यवाद. I hope that beyond my words, the breath of God will come with those words into your heart. मैं आशा करता हूं कि मेरे शब्दों से भी आगे जाकर परमेश्वर की सांस आपके हृदय में उन शब्दों के द्वारा आए. It will change your life like it changed mine. फिर वो आपके जीवन को बदल देगा जैसे उसने मेरे जीवन को बदल दिया. God bless you all and God bless your families. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके परिवारों को भी. And make you like a light in this dark world. और इस अंधकार भरे संसार में आपको ज्योति के समान बनाए. With a burning passion to live for Jesus Christ. जहां आपके अंदर एक ज्वलंत तीव्र इच्छा है कि आप यीशु के लिए जियो. I have a burning passion in my heart to live more and more for Christ. मेरे अंदर एक ज्वलंत इच्छा है कि मेरे जीवन में मैं अधिक और अधिक यीशु के लिए जीऊं. Be more and more pure. मैं अधिक और अधिक शुद्ध बनूं. To be more and more loving. मैं अधिक और अधिक प्रेम करने वाला बनूं. To be a blessing to every single person I meet on this earth. कि मैं इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए आशीष बनूं जिससे मैं मिलता हूं. Not just 1 or 2 people here and there. केवल 1 या 2 लोग यहाँ वहां, केवल वो नहीं.
Every person I meet, I want to be a blessing. हर एक व्यक्ति जिसे मैं मिलता हूं मैं एक आशीष बनना चाहता हूं. You pray that prayer too. आप भी ऐसी प्रार्थना करें. God needs many people in North India especially. परमेश्वर के उत्तर भारत में विशेष करके कई लोगों उसे चाहिए. There are so many Christians in the Tamil speaking, Malayalam speaking, Telugu speaking areas of India. और भारत के तमिल बात करने वाले, मलयालम बात करने वाले, तेलुगु बात करने वाले प्रदेशों में कई लोग, कई मसीही हैं. But among Hindi speaking people, there are so few Christians. पर हिंदी बात करने वाले लोगों के बीच इतने कम मसीही हैं. But you are there. पर आप वहां हो. You have to be like a light. आपको एक ज्योति के समान बनना है. Draw them to the Lord. कि आप उनको प्रभु की ओर आकर्षित करो. I'll stop here, otherwise I might go on for another 1 hour. मैं यहाँ रुकूंगा, नहीं तो मैं और 1 घंटा जारी रखूंगा. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that these words will become living and God breathed to everyone. मैं प्रार्थना करता हूं कि ये शब्द जीवित हो और परमेश्वर की सांस उनमें आ जाए, सब हर एक के लिए. Bless these dear brothers and sisters and their families. इन प्रिय भाइयों बहनों और उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन.